किसी तरह से ठोक पीट करके मैंने इसको बाहर निकाला है। थोड़ी सी हार्ड मिट्टी में इन लोगों ने लगाया हुआ है। एक पौधा लाने के बाद ना आपको दूसरा पौधा लाने की ज़रूरत ही नहीं है, और एक एक प्लांट को सेपरेट करके हम अलग अलग जगह पे लगाएंगे तो एक साल में ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि कटिंग से लगाने में बस यही एक नुकसान है। और भी इसमें कुछ एक्जोटिक वैरायटी भी आती है तो आप ला करके लगा सकते हैं। तो ये प्लांटर में भी ये खूबसूरत लगेगा। इसको मैंने DIY किया हुआ है। ये देखिए, सिर्फ ये वाला जो प्लांट है ना, इसमें ही आपको कम से कम 5 पौधे। यहाँ पे देखिए, ये वेस्ट जो बॉटल्स होती हैं कोल्ड ड्रिंक्स की, उनमें भी मैंने काट करके कटिंग नर्सरी से लाए हुए अपने स्नैक प्लांट को आज रिपॉट करने जा रही हूँ। तो सारी केयर टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। रिपोर्टिंग में हमें कैसे इसको क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए, इसकी सॉइल मिक्स कैसे बनानी चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये पॉट लिया है जिसमें मैंने सिंगोनियम लगाया हुआ था। सिंगोनियम को मैं दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी और इसी पॉट में स्नैक प्लांट को रिपॉट करूँगी। इसका कारण ये है कि इसी तरह के पॉट में मेरे और भी स्नैक प्लांट लगे हुए हैं तो सारे सेम रहे इस वजह से। तो 4 वैरायटी मेरे पास पहले से अवेलेबल थी, ये 5वीं वैरायटी मैं लेकर के आई हूँ। साथ में चलिए आपको दिखाऊंगी भी। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? गार्डनिंग करके आप सभी बहुत खुश होंगे। ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जिनको गार्डनिंग पसंद है। तो देखिए, यहाँ पे मेरे सारे स्नैक प्लांट हैं। ये 3 वैरायटी आप देख रहे हैं। इसके अलावा एक लंबे पत्तों वाली ग्रीन वेरिगेशन वाली जो वैरायटी है वो दूसरे पॉट में दूसरी जगह रखी हुई है, तो वो भी आपने किसी न किसी वीडियो में देखा ही होगा। तो ये 4 वैरायटी मेरे पास पहले से ही है। तो ये देखिए, ये जो है 5 इंच के पॉट में अभी लगा हुआ है, ये बहुत स्लो ग्रो करता है, बाकी सारा बहुत ही तेज़ी से ग्रो होता है। और ये ग्रीन पत्तों वाला आप देखिए पूरा ही पॉट भर चुका है, इतना ज़्यादा ये मल्टीप्लाई होता है पौधा, बहुत तेज़ी से ये बढ़ता है। तो इसको रिपोर्ट आज करेंगे और साथ में इसकी हम देखभाल पे भी बात करेंगे। स्नैक प्लांट हाई ऑक्सीजन देने वाला पौधा है और हमारे वातावरण में जितनी भी विषैली गैसेस होती हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें बहुत सारा ऑक्सीजन देता है। 24 घंटे ये ऑक्सीजन देता है, इसलिए ये प्लांट सबका फेवरेट है। ये इंडोर भी आप रख सकते हैं और इसको आप सेमी शेड में भी रख सकते हैं, साथ ही ब्राइट लाइट में भी रख सकते हैं। जहाँ भी कमरे के अंदर रखें, खिड़कियों के पास रखें जहाँ से ब्राइट लाइट आती हो। तो चलिए पहले सॉइल मिक्स बना लेते हैं। इसके लिए जो सॉइल मिक्स आप बनाएंगे, जब भी पौधे को रिपोर्ट करना हो या कटिंग लगाना हो तो आप उसमें 50% सैंड, 30% अपने एरिया की मिट्टी और 20% आप इसमें कोई कंपोस्ट जैसे कि वर्मी कंपोस्ट मिला देंगे। तो इस तरह की सॉइल में ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। इसको एकदम वेल ड्रेन यानी कि बहुत ही भुरभुरी और मोटी मिट्टी पसंद है। अगर मिट्टी में पानी रुकेगा तो इसकी पत्तियां गल जाएंगी। ज़्यादा पानी इसको पसंद नहीं होता है। महीने में 2-3 बार भी आप पानी इसको डालेंगे तब भी ये पौधा अच्छे से चलता है। तो ये तो हो गई केयर की बात। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने सिंगोनियम को इस पॉट से निकाल के और दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि एक मेरा सिंगोनियम का जो वैरायटी है वो इसी तरह के पॉट में लगा हुआ है, तो ये भी सेम तरह के पॉट में हो जाएंगे। तो इसके बाद मैं जो भी मैंने सिंगोनियम के लिए सॉइल मिक्स बनाया था वो सेम सॉइल बनाया था। लगभग इंडोर प्लांट्स के लिए मैं थोड़ा सा 19-20 करके इसी तरह का सॉइल बनाती हूँ। तो उसी पॉट में मैं स्नैक प्लांट को अभी रिपोर्ट कर दूँगी। ये पौधा मैं नर्सरी से 150 रुपीज़ का ले आई थी और इसको मैंने आपके साथ शेयर किया था जब मैंने प्लांट शॉपिंग शेयर की थी। तो आप जब भी पौधों को ले आए ना तो कुछ दिनों के लिए अपने गार्डन में रख दीजिए, उसके बाद रिपोर्ट करिए तो ये बेहतर रहता है। मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया है इसको लाए हुए। तो अब इसको निकालेंगे, धीरे धीरे करके इसकी मिट्टी को हम निकालेंगे। तो देखिए, इस पॉट से ये पूरा भरा हुआ है ना, तो निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। किसी तरह से ठोक पीट करके मैंने इसको बाहर निकाला है। थोड़ी सी हार्ड मिट्टी में इन लोगों ने लगाया हुआ है इसको। अब हम इसको धीरे धीरे करके सेपरेट करेंगे। और ये पौधा ना इतना मल्टीप्लाई होता है जड़ों से कि हमें इसकी कटिंग लगाने की तो ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी अगर एक पौधा आपने लगा लिया तो। एक पौधा लाने के बाद ना आपको दूसरा पौधा लाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, कोई अदर वेराइटी है तो आप ला सकते हैं। तो अब इस पौधे को हम सेपरेट करेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे जड़ों से और इसके बाद हम इसको रिपोर्ट करेंगे। इतने ही पैसे में मुझे ये पौधा काफ़ी सस्ता लगा, क्योंकि इसमें अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे कितने सारे प्लांट मिल गए हैं। और एक एक प्लांट को सेपरेट करके हम अलग अलग जगह पे लगाएंगे तो एक साल में ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको निकाल निकाल के हटाना पड़ेगा। इस एक पौधे से आप इतने सारे पौधे बना लेंगे कि घर के हर कोने में आप इसको डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, एकदम आराम आराम से जड़ों को हम इस तरह से देखिए कट करके हटा देंगे। बहुत आसानी से ये रिमूव हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं अपनी जड़ों से।
तो देखिए इस तरह से करके सबको मैं सेपरेट कर लूँगी और इसके बाद इन सबको हम इस तरह की सॉइल मिक्स में लगा देंगे। बहुत ही प्यारा पौधा है, हर गार्डनर के पास ये पौधा होता ही है। तो अगर आपके किसी जानने वाले के पास ये पौधा है ना, तो आप बेशक वहाँ से ला सकते हैं। ये वैरायटी मेरे आसपास में किसी के पास नहीं थी और बाकी जो मैंने आपको दिखाई है वो सारी ही वैरायटी मैंने फ्री में लगाई है अपने पड़ोसियों दोस्तों से लेकर के। और ये कोई भी दे देगा आपको, क्योंकि इतना ज़्यादा ये मल्टीप्लाई होता है कि आपको कोई भी एक प्लांट तो निकाल करके दे ही देगा। कोशिश करिए हमेशा ही इन पौधों को इस तरह रूट से लगाइए, तो इनमें जो वेरिगेशन होता है ना वो सेम आता है। नहीं तो अगर आप इनको पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग पत्तियों को करके आप इनको पानी में भी लगा सकते हैं या मिट्टी में भी इसको आप दबा देंगे। इसकी पत्ती को लेकर के 3-4 इंच की पत्ती को काट करके आप अगर मिट्टी में दबा देंगे तो इनमें रूटिंग हो जाती है और प्लांट तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह की पत्तियों को मिट्टी में या पानी में जब प्रोपगेट करते हैं तो वेरिगेशन नहीं आता है। वेरिगेशन का मतलब कि जो प्लांट में आप पीली धारियाँ किनारों पे देख रहे हैं वो नहीं आते हैं। कटिंग से लगाने में बस यही एक नुकसान है। बाकी आप अगर ग्रीन कलर का इनका वेरिगेशन रखना चाहते हैं तो आप इन पत्तियों को कट करके और लगा लीजिए, तो आपको एकदम ग्रीन प्लांट मिलेगा जिसकी पत्तियां बिल्कुल ग्रीन होंगी। इस तरह का वेरिगेशन जो येलो कलर का आप देख रहे हैं वो नहीं आएगा। बहुत सारी इसमें वैरायटी आती हैं, लंबे पत्तों वाली, इसके अलावा ड्वार्फ पत्तों वाली और ग्रीन वेरिगेशन, हर तरह का ये पौधा आता है। और भी इसमें कुछ एग्जोटिक वैरायटी भी आती है, तो आप ला करके लगा सकते हैं या ऑनलाइन भी इस पौधे को मंगा सकते हैं। बहुत हार्डी पौधा है, इस तरह से तो ये ख़राब कभी नहीं होता है। लेकिन अगर आपने पानी ज़्यादा दे दिया या बरसात में इसको छोड़ दिया तो धीरे धीरे करके इसकी पत्तियाँ सारी गल जाती हैं, सड़ जाती हैं और ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो बहुत पानी मत दीजिए इनको, पानी देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने इस पॉट में 2 पौधों को लगाया है ताकि ये धीरे धीरे 1 साल में घने हो जाएंगे, थोड़ा देखने में खूबसूरत लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक टिन कंटेनर लिया है जो कि पेंट का डिब्बा है, तो इसमें भी मैं लगभग 2 प्लांट लगा रही हूँ, जो कि एक छोटा है एक थोड़ा सा बड़ा है। तो ये प्लांटर में भी ये खूबसूरत लगेगा, इसको मैंने DIY किया हुआ है। तो देखिए, लेकिन अभी भी मेरे पास बहुत सारे अभी इसके प्लांट बचे हुए हैं, तो ये मेरा सस्ता सौदा हो गया। आप भी बताइएगा आपके तरफ अगर ये प्लांट मिलता है तो कैसे मिलता है। तो देखिए ये 2 तो मैंने यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया। सिर्फ एक नर्सरी पॉट में लगा हुआ ये पौधा कम से कम 10-12 पौधों में बदल जाएगा, क्योंकि ये 10 से 12 इसमें पौधे मल्टीप्लाई हो चुके थे। लेकिन मैं इनको 4-5 जगह पे लगा करके और इस तरह से इस्तेमाल करूँगी। देखिए सिर्फ ये वाला जो प्लांट है ना, इसमें ही आपको कम से कम 5 पौधे या 6 पौधे मिल जाएंगे। तो ये सारे ही रूट अगर हम लगा देना तो ये सारे पौधे बन जाएंगे, जिनकी थोड़ी बहुत पत्तियाँ ख़राब भी हैं। तो जब इनमें ग्रो शुरू हो जाएगा ना तो उसके बाद हम इसको हटा देंगे, पत्तियों को कट कर देंगे तो पौधा ठीक हो जाएगा। तो चलिए इन सबको कहीं ना कहीं मुझे एडजस्ट करना है, तो कुछ DIY पॉट्स हैं मेरे पास जिनमें मैं लगा दूंगी और इनको गिफ्ट भी हम कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं लगा करके। तो मेरा ये कंटेनर थोड़ा सा खाली था, एक साइड एक पौधा लगा हुआ है तो मैंने इसमें लगा दिया है। देखिए ये 2-3 पौधे तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा मेरे पास कुछ DIY पॉट थे जो कि बॉटल थे। ये स्प्राइट का बॉटल है, इसके अलावा ये एक टॉफ़ी का बॉक्स था जिसको मैंने काट करके और प्लांटर बनाया था। तो इन सब में इस तरह से लगा दिया है। किसी भी तरह के पॉट में ये बहुत इजीली चल जाते हैं, चाहे वो फाइबर के हों, टिन के हों या सिरेमिक के हों। यहाँ पे देखिए ये वेस्ट जो बॉटल्स होती हैं कोल्ड ड्रिंक्स की, उनमें भी मैंने काट करके कटिंग लगाई हुई थी। ये मैंने पत्तियों से लगाया हुआ था और देखिए ये कितना बुशी हो गया है। ये वाला पौधा जो है इसी की कटिंग मैंने पत्ती की थी और इसको मैंने इसी पॉट में लगा दिया था जो स्प्राइट का बॉटल है। और देखिए ये लगभग 7-8 महीने में इस तरह से कितना बुशी हो गया है। लेकिन इसमें वेरिगेशन नहीं आता है। जब भी हम पत्तियों से लगाते हैं तो पूरा ही जो लीफ होता है वो ग्रीन होता है, लेकिन खूबसूरत ये बहुत लगता है। और सबसे ज़रूरी कि ये एयर को प्यूरिफाई करता है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको हम कमरे में भी रख सकते हैं, अपने बेडरूम में रख सकते हैं, लेकिन ब्राइट लाइट देना होता है, यानी जहाँ खिड़कियाँ खुली हों वहाँ पे हमें रखना चाहिए। स्नेक प्लांट से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। होप इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।